औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पीर फयाज़ हसन कादरी अजमेरी। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में भूत औरत को तस्खीर करने का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं ये अमल आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। इस अमल को आपने नुचंदी मंगल को रात 12 बजे शुरू करना है। चाँद की 3 तारीख के बाद पीर का दिन गुजार कर रात 12 बजे आप इस अमल को शुरू करेंगे। आपने एक मिट्टी की कनाली लेनी है और उसमें नदी का पानी डालकर असार के अंदर अपने सामने रख लेना है। फिर आपने जो चेहरा है अपना वो जनूब की तरफ रखना है, यानी कि साउथ की तरफ आपका चेहरा रहेगा इस अमल के दौरान। और सहारा आपने ज़रूर लगाना है दायरे वाला। तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि आपने अव्वलो आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, दरम्यान में 5 बार सूरह फातिहा, चारों कुल 3 बार और आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़कर, अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो नई छुरी पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में इस हार को लगा लें। और अगर नीचे पक्की ज़मीन या फर्श है तो फिर आप चाक या कोले पर दम करके दाईं तरफ से अपने गिर्द गोल दायरे की शक्ल में इस हार को लगा लें। और 3 बार अपने हाथों पर दम करके अपने तमाम बदन पर फेर लें तो आपका दायरे वाला और जिस्मानी दोनों हज़ार हो जाएंगे। परहेज़ इसमें आपने जुमाली करना है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खानी, कच्चा प्याज नहीं खाना, कच्चा लहसुन नहीं खाना, कच्ची अदरक, कच्ची सब्जियों का सलाद, कच्चा दूध, दही, लस्सी, मिठाई और सेक्सुअल रिलेशन से भी परहेज़ करना है। तो ये आपका सहारा इस अमल के दौरान रहेगा। जिस कमरे में आपने इस अमल को करना है वो कमरा बिल्कुल पाक साफ़ हो और इस कमरे में बिल्कुल सामान नहीं होना चाहिए, कमरा बिल्कुल खाली हो। तो अजीमत आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी पढ़कर सुना देता हूँ। ओम क्षमा कर्ण स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं, ओम क्षमा कर्ण स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं, ओम क्षमा कर्ण स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। तो ये आपने अजीमत पढ़नी है। ये इसको आपने 307 बार रोज़ाना पढ़ना है। जब आपने पहले दिन 307 बार पढ़ ली तो आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया। फिर आपने दायरे को जिस चीज़ से लगाया था उसी चीज़ से दायरे को 3 या 5 जगहों से काट कर असार से बाहर आ जाना है। फिर आपने रोज़ाना वक्त मुकर्ररा और जगह मुकर्ररा पर इस अमल को करना है। और इस अमल की मुद्दत 21 यौम है। जब 21वें यौम होगा तो अमल से पहले अगर इसकी हाज़िरी हो गई है आपके अमल पढ़ने से पहले, तो फिर आप इसको हाथ के इशारे से बैठने का कह दें और अपने अमल की तादाद को पहले मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद फिर आप इससे हम कलाम हो। फिर वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है और आप क्या चाहते हैं। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूं कि आप दुनियादारी के कामों में मेरी मदद करो और मेरे जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम मेरे लिए आप या कर दिया करो। तो उससे फिर कसम लेनी है आपने कि कसम खाओ कि जब भी मैं बुलाऊंगा आप आओगे, जिधर भी भेजूँगा आप जाओगे, जो काम भी मैं कहूँगा आप करोगे। मुझे, मेरे बीवी बच्चों को और मेरे रिश्तेदारों को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई बंदा ये रुकावट पैदा नहीं करोगी, बल्कि उसको बढ़ाने में आप मेरी मदद करोगी। तो वो मान जाएगी। फिर आपने उससे दोबारा हाज़िरी का तरीका दरियाफ़त कर लेना है, पूछ लेना है और उससे एक निशानी भी तलब कर लेनी है।
उसके बाद वो 2 शराइत आप पर आयद करेगी। एक शर्त तो उसकी ये होगी कि आपने मेरी हाज़िरी किसी को नहीं बताने कि मेरी हाज़िरी आपके पास है, और दूसरी शर्त जो वो रखेगी वो अपनी मर्ज़ी से रखेगी। वो शर्त जो रखे वो आप बहुत सोच समझ कर उसको कबूल कीजिए, क्योंकि वो शर्त आपने रोज़ाना की बुनियाद पर पूरा करनी होती है। अगर आपने किसी एक दिन भी उसकी शर्त को पूरा ना किया तो ये तो आपकी तस्कीर से आज़ाद हो जाएगी और फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। इसलिए वो शर्त ऐसी कबूल करें जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर आसानी के साथ पूरी कर सकते हों। तो यहाँ ये मैं बात वाज़े करता चलूँ कि ये भूतनी जायज़ और जायज़ दोनों काम करती है। तो मेरी तरफ़ से आपको सिर्फ़ इससे जायज़ काम लेने की इजाज़त है। जो लोग इससे नाजायज़ काम लेंगे वो अपने गुनाह के खुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं उनके गुनाह से बरी ज़िम्मा हूँ और मैं उनके गुनाह में किसी किस्म का शरीकेकार नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल से मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे बात मालूम कर सकते हैं, मैं आपको बतला दूँगा। आखिर में यही अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अमल करके खुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ। उस वक़्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।